भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, वाइस एडमिरल राजेश पिंडारकर, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड, श्री CM Ramesh, Honorable Member of Parliament, our two former Chiefs of Naval Staff, Admiral V.S. Shekhawat and Admiral Sunil Lamba, Vice Admiral Swaminathan, Controller Warship Production and Acquisition, Commodore P.R. Hari, the CMD of GRSC, and Captain Jagmohan, CMD of Majgaon Docks Limited, distinguished guests, commissioning crew of both ships, members of media, ladies and gentlemen, सबसे पहले मैं भारतीय माननीय रक्षा मंत्री जी के प्रति पूरी नौसेना की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने इस कमिश्निंग समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति स्वीकार की। सर, आपकी यहाँ मौजूदगी हमारी नेशनल लीडरशिप की तरफ से देश की समुद्री शक्ति और शिप बिल्डिंग क्षमता के प्रति अटूट विश्वास और प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। इस वर्ष की शुरुआत में आपको याद होगा, सूरत, नीलगिरी और बक्शीर के सफल ट्राई कमिश्निंग के बाद हमने पिछले 2 महीनों में तमल, अरनाला और निस्तार को नौसेना में कमीशन किया है। इन सब के बाद आज की यह डबल कमिश्निंग भारत की समुद्री शक्ति और निरंतर प्रगति और गतिशील विस्तार का स्पष्ट प्रमाण है। आज जिन वॉरशिप्स की कमिश्निंग हो रही है, उनके भूतपूर्व अवतार जो कि लिएंडर क्लास फ्रिगेट्स थे, अपने समय के पायनियर्स थे, जिन्होंने भारतीय नौसेना की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटीज की ओर परिवर्तन की शुरुआत की थी। अपने पूर्व रूपों में उदयगिरी और हिमगिरी कई चैलेंजिंग और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन में शामिल रहे हैं, जैसे कि सन 1988 में मालदीव्स गवर्नमेंट की सहायता के लिए किए गए ऑपरेशन कैक्टस और 2001 के कच्छ के क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के पीड़ितों की राहत के लिए किया गया ऑपरेशन सहायता। हमारे लिए यह भी बड़े सम्मान की बात है कि कई वेटरन्स इंक्लूडिंग द कमांडिंग ऑफिसर्स, जिन्होंने पुराने उदयगिरी और हिमगिरी पर सेवा की थी, वह आज हमारे बीच उपस्थित हैं। देवियों और सज्जनों, अनसर्टेनिटीज और कॉम्पिटिशन्स के भरे इस युग में भारतीय नौसेना की समुद्र में ओवरवेलमिंग फोर्स डिलीवर करने की क्षमता भारत के दुश्मनों के खिलाफ एक क्रेडिबल डेटरेंस है। हमने इसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बखूबी प्रदर्शित किया, जब हमारी यूनिट्स की स्विफ्ट डिप्लॉयमेंट और एग्रेसिव पोस्चरिंग ने पाकिस्तान की नौसेना को एक तरह से कैद करके रखा और उन्हें मजबूर किया कि काइनेटिक एक्शंस को समाप्त करने का हमसे अनुरोध करें। सर, आपने कुछ दिनों पहले विक्रांत के डेक पर भारतीय नौसेना से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और अगली बार जरूरत पड़ी तो हो सकता है कि ओपनिंग हमारी नौसेना के द्वारा ही होगी। आज मैं यह कहना चाहूँगा कि उदयगिरी और हिमगिरी जैसे आधुनिक और स्टेट ऑफ द आर्ट प्लेटफॉर्म्स हमें दुश्मन को ओपनिंग नॉकआउट पंच देने में और भी सक्षम बनाते हैं। इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शब्द भी याद करना चाहूँगा, जिन्होंने कहा था, सुरक्षा का मूल सिद्धांत यह है कि आपके पास अपने यूनिक और कस्टमाइज सिस्टम्स होने चाहिए। यूनिकनेस और सरप्राइज एलिमेंट तभी हो सकते हैं जब उपकरण आपके खुद के देश में
विकसित हों। इस संदर्भ में हमारे लिए ये बहुत ही गौरव की बात है कि हिमगिरी और उदयगिरी भारतीय नौसेना के अपने वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन किए गए 100वें और 101वें शिप्स हैं और इनमें 75% से अधिक इंडिजिनस कंटेंट है। साथ ही इस प्रोजेक्ट में 200 से अधिक MSMEs शामिल हुए हैं, जिससे कि लगभग 14,000 कर्मचारियों को रोजगार करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे आशा है कि आप दोनों शिपयार्ड्स आगे भी MSMEs और स्टार्टअप्स को और मौका देते रहेंगे। मैं GRSC और MDL की पूरी मैनेजमेंट, उनके सभी कर्मचारी, हमारे डिज़ाइनर्स, ओवरसियर्स और इंडस्ट्री पार्टनर्स को हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट कारीगरी और अटूट समर्पण से इस अत्यंत शक्तिशाली वारशिप्स को तैनात किया है। इस अवसर पर मैं उदयगिरी और हिमगिरी के कमांडिंग ऑफिसर्स डेजिग्नेट और कमिश्निंग क्रू को भी हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने कमिश्निंग के इस महत्वपूर्ण माइलस्टोन को अचीव करने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अटूट परिश्रम किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अपनी मेहनत और कौशल से अपने शिप्स की विरासत को नए ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और मैं कामना करता हूं कि मे उदयगिरी एंड हिमगिरी emerge victorious and remain invincible always and forever। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का एक बार फिर धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी उपस्थिति से इस समारोह को सम्मानित किया। सर, मैं पूरी नौसेना की ओर से आपको और पूरे देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इंडियन नेवी इज poised and prepared to safeguard national maritime interests anytime, anywhere, anyhow। जय हिंद, शानो वरुण।